तब जबकि मतलब इतने मासूम बच्चे की जो क्लास तीसरी में पढ़ता हो, और मतलब किस तरह की क्रूरता है ये जाति के नाम पर, मतलब क्या कहेंगे इसको? देखिए मनोरमा जी, जिस घटना का आपने जिक्र किया आज, और बाबा साहब के महाड़ आंदोलन की आप चर्चा शुरू में की, हाँ, उसे 95 साल हो गए। 20 95 साल। मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह, महाड़ आंदोलन हुआ था, और वो भी पानी पीने के लिए ही था। पानी और पीने के बाबा साहब उस समय जिस बात को कह रहे थे कि जिस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते हैं, जिस तालाब में पक्षी तो पानी पी सकते हैं, कुत्ता तो जा सकता है, लेकिन उसमें एक इंसान पानी नहीं ले सकता, बस उसकी जाति बीच में आ जाती। और वहां से जो हम 95 साल का सफर तय हमने किया है, और आजादी का 75वां जो कल हम उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे समय पर ये दर्दनाक, खौफनाक, शर्मिंदगी भरी घटना, जिसमें एक 8 साल का बच्चा, वो केवल मटके से पानी लेने के जुर्म में, सो कॉल्ड जुर्म, उनके दिमाग में तो जुर्म ही होगा, उसको इतना पीटा जाता है कि वो आखिरी में मर जाता है। और इसीलिए बाबा साहब ने 1935 में ही ऐलान कर दिया था कि ये जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था है, उसमें समता और न्याय जैसी चीजें तो है ही नहीं। ये जो अछूत होने का जो पूरा दंश है, वो पूरा समाज जिस तरह से झेलता है, और उसकी वजह से उसे मनुष्य होने का अधिकार नहीं। और आज भी वो दलित समाज मनुष्य होने के लिए छटपटा रहा है, उसी तरह का संघर्ष कर रहा है। तो ये जो आजादी का सवाल है, और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को माने संविधान सभा के आखिरी दिन जो भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने इसी बात को चेताया था कि जिस लोकतंत्र को हम स्थापित करने जा रहे हैं, जिस राजनीतिक आजादी को हम हासिल करने जा रहे हैं, अगर सामाजिक आजादी नहीं हासिल होती है, सामाजिक समता अगर स्थापित नहीं होती है, तो ये लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा। और आज तो, और एक और मैं बात कर लूं, 1940 में ही बाबा साहब ने एक बात और कही थी, बहुत चेतावनी देते हुए कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो ये बहुत बड़ी आपदा होगी। और इसी के साथ साथ एक और खबर चल रही है जिसमें मुनादी पीटी जा रही है बाकायदा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उसका संविधान भी पारित हो गया है, सॉरी संविधान भी लिख करके आ गया है। और उसमें जो व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था उसमें जो की जा रही है, वो होगी वर्ण व्यवस्था के अनुसार, माने जो पूरी मनुवादी व्यवस्था है उसको जो पूरे थोपने की जो कोशिश हो रही है इस लोकतांत्रिक भारत में, आजादी के 75 साल के बाद भी वो कितनी खतरनाक है। तो क्या हम एक राष्ट्र बना रहे हैं, एक राष्ट्र है भी? क्योंकि बाबा साहब ने उसी भाषण में ये भी कहा था कि ये जो देश है वो अभी राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि जो जातियां हैं वो कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकती। अब सवाल ये भी है कि 75 साल के बाद हम राष्ट्र बने हैं, और बने हैं तो कितना बने हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पीछे जा रहे हैं जी, हम उस व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं कि जहां एक बच्चे को वो केवल जाति के वजह से उसको इतना पीटा जाता है कि अंततः उसकी मौत हो जाती है। तो किस तरह के समाज हम बना रहे हैं? सवाल ये भी है किस तरह, कैसे हम अमृत महोत्सव मना सकते हैं? सोशल मीडिया पर आप देखिए जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये दलितों के लिए तो मृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव कहाँ है? और आज भी अगर दलितों के लिए न्याय नहीं है, आदिवासियों के अभी कुछ मैंने देखे फोटो जिसमें एक स्त्री को नग्न करके उसको घुमाया जा रहा है। तो जो वंचित समाज है, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, स्त्रियों, तो बाबा साहब ने तो इन तमाम वंचित तबकों के अधिकारों को समुन्नत करके उन्हें नागरिक बनाने का जो सपना देखा था, वो ऐसे लग रहा है कि वो सपना अब टूट रहा है। और हमारे पास कितनी आजादी है, ये सवाल हम अपने आप से पूछ रहे हैं। जी।